दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या रोज का रिफाइंड तेल आपके दिल की नसों को धीरे धीरे बंद कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। क्या हार्ट अटैक का असली कारण सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि ऑक्सीडाइज्ड तेल है? दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिफाइंड तेल कैसे बनता है, क्यों यह शरीर में सूजन बढ़ाता है, ट्रांस फैट और ऑक्सीडेशन का खतरा क्या है, कौन सा तेल सबसे सुरक्षित है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सही विकल्प क्या है। यह वीडियो दोस्तों हर घर परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक से प्रभावित हो रहे हैं और यह एक महामारी का रूप ले रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिस तेल में आप रोज खाना बनाते हैं वही धीरे धीरे आपकी नसों को जाम कर रहा हो? दोस्तों, आज का विषय है रिफाइंड तेल और हार्ट अटैक का रिश्ता संबंध। यह वीडियो आपकी रसोई बदल सकता है और आपकी जिंदगी भी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90% लाइफ स्टाइल रिवॉल्वर मिशन। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे पूरे देश का हर एक युवक स्वस्थ रहे, निरोग रहे। क्या यह संभव है? जी हां दोस्तों, ये संभव है। हमसे हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे नियमों को पालन करते हैं, हमारी दिनचर्या को फॉलो करते हैं और ना तो वो दवा खाते हैं ना उनके परिवार में दवा आती है। तो दोस्तों, ये संभव है। 90% ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या, गलत खान पान के कारण आती है। 10% ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन वो 100 में से 1-2 लोगों को, यानी कि हम अपने शरीर को गारंटी से कह सकते हैं कि रोग मुक्त रख सकते हैं। और इसी उद्देश्य से दोस्तों हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। आप इस एक भी सीरीज को मिस मत करना। दोस्तों, आप मूवी 2 घंटे 2.5 घंटे की देख लेते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट की इस स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आप नहीं सुनते हैं। ये मैं जानता हूं, जबकि ये बहुत जरूरी। दोस्तों, सुनना हमको सबकी चाहिए, करना अपने मन की चाहिए। आप सुनिए, आपको अच्छा लगे तो इसे फॉलो करिए और आगे जरूर बढ़ाइए। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर रिफाइंड तेल बनता क्यों है। जो आज सभी यूट्यूबर ये बता रहे हैं, सभी डॉक्टर ये बता रहे हैं कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए, ये भी मन में प्रश्न उठता है। तो उस प्रश्न को आज हम उत्तर देते हैं। सबसे पहले रिफाइन बनने के प्रोसीजर को समझते हैं। दोस्तों, अक्सर जितने भी अधिकांश रिफाइंड तेल हैं वो कैसे बनते हैं? हाई टेम्परेचर, यानी 200 डिग्री सेल्सियस प्लस तापमान पर हीट किया जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट किया जाता है और जब इतने तापमान पे कोई भी तेल को हीट आप करते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसे बनाने में कुछ केमिकल सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे हेक्सेन। इसके अलावा इसमें ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है, डिहाइड्रेशन का प्रयोग किया जाता है और इन प्रक्रियाओं से गुजरता है रिफाइंड तेल। तो फिर इसका परिणाम क्या होता है? इसमें जो तेल का प्राकृतिक पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है और दोस्तों कई बार बन जाते हैं ट्रांस फैट और ऑक्सीडाइज्ड फैट। ये दोनों ही फैट हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है।
जबकि आप डिब्बे पे देखते हैं लिखा होता है, तेल के पैकेट पे लिखा होता है कि इसमें सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, जबकि यह कड़वा सच जो है वो झूठ है, ये सत्य नहीं है। कोई भी चीज आप घर पे जब इतने टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो सारे प्रोटीन्स, विटामिन नष्ट हो जाएंगे। तो आपने समझा रिफाइंड तेल कैसे बनता है। अब एक कदम इसमें आगे जाते हैं, जैसे इसमें एक शब्द आया था ऑक्सीडाइज्ड तेल क्या करता है। ये जो ऑक्सीडाइज्ड होता है ये क्या करता है, जब तेल बार बार गर्म होता है, जब तेल को बार बार आप गर्म करते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स, एलडीआर ऑक्सीडाइज्ड होता है, नसों की दीवारों में सूजन होती है, करता है, और सूजन धीरे धीरे प्लाक बनता है, यानी हार्ट ब्लॉकेज की शुरुआत होती है। ये काम है ऑक्सीडाइज्ड। अब दोस्तों हम समझते हैं हार्ट अटैक का असली खेल क्या है। दोस्तों सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार नहीं होता है, कई और चीजें जिम्मेदार होती हैं, जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंडोथेलियल डैमेज और रिफाइंड तेल इन तीनों को बढ़ा देता है। ये तीन चीजें जिम्मेदार है, और इन तीन चीजों को बढ़ाता कौन है, ये रिफाइंड तेल। खासकर जब आप उसी तेल को बार बार में गर्म किया जाए, डीप फ्राई किया जाए और पैकेट स्नैक खाए जाए बार बार। दोस्तों आप देखते होंगे समोसे की दुकान पे जाइए, जो समोसा छाना जाता है, जो पकौड़े छाने जाते हैं, जो पूड़ी छानी जाती है, बड़ी सी कढ़ाई होती है और उसी कढ़ाई में 4-5 लीटर तेल डाला जाता है जिससे समोसा डूब जाए, और उसी में कढ़ाई में रिफाइंड तेल में समोसे छाने जाते हैं। कोई भी समोसा सरसों के तेल में नहीं छाना जाता है, पामोलिन ऑयल रिफाइंड तेल या सोयाबीन ऑयल रिफाइंड तेल में ही छाना जाता है। और जब उसी तेल को बार बार हीट किया जाता है, क्योंकि तेल दुकानदार फेंकते नहीं, जैसे बड़ी कढ़ाई में 5 लीटर तेल डाल दिए, 10 लीटर तेल डाल दिए, उसमें 40-50 समोसे डालते हैं। वो समोसे जब डूबते हैं तो अच्छे से पकते हैं। जब तेल आधा हो जाता है, यानी 6 लीटर तेल 3 लीटर बचता है, तो समोसा नहीं डूबता है, तो दुकानदार फिर उसमें 6 लीटर तेल और डाल देता है। तो पहला 3 लीटर पहले से जल चुका है, फिर दोबारा जलता है। फिर तेल कम हुआ तो उस 3 लीटर तेल को कभी दुकानदार नहीं फेंकता है, तेल पे तेल डालते जाएगा, तेल पे तेल डालते जाएगा, यहां तक कि वही तेल चलता रहता है, महीनों सालों वही तेल चलता रहता है। कभी भी दुकानदार तेल नहीं फेंकता है। इसीलिए आप देखेंगे वो तेल कैसे होता है, काला टाइप देखने में लगता है, और उसी में बार बार छाना जाता है। जितने भी दुकानों पे जितनी भी चीजें छानी जाती हैं, सब इसी तरह से छानी जाती है। इसीलिए दोस्तों आप खुद अपना दिमाग लगाइए, खुद समझिए। आपके घर पे भी पूड़ी छानी जाती है, तो क्या घर की माताएं बहनें उस तेल को फेंक देती? नहीं फेंकती, रख देती हैं, फिर दोबारा छानती हैं, जो बचता उससे पराठे बना देती हैं, सब्जी में डाल देती हैं, जबकि ये सबसे गलत है। पहले तो हमें उस तेल को यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम यूज भी कर रहे हैं मजबूरी बस, तो मजबूरी तो कोई नहीं है, हमें नहीं यूज करना चाहिए। यूज करिए, वो तेल यूज करिए, आप जाके चक्की से तेल निकलवाइए, वो तेल यूज करिए। अगर यूज ही कर रहे हैं तो एक बार यूज करके उस तेल को फेंक दीजिए, मोह माया मत करिए। अगर आप इधर पैसे के चक्कर में मोह माया करेंगे तो उससे ज्यादा पैसा दे देंगे हार्ट में अपना दवाई कराने में। अब चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है, किन लोगों को तो तेल बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए, जैसे डायबिटीज मरीज हो गए, जो मोटापे के शिकार हैं, जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, जो फैटी लीवर के शिकार हैं, धूम्रपान करने वाले लोग, इन लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पहले से ज्यादा होता है। अगर ऊपर से आप ये तेल का प्रयोग करते हैं तो खतरा 2 गुना ज्यादा हो जाता है। अब इन सब के पीछे आयुर्वेद क्या कहता है, जरा उसे समझ लेते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में तेल का चयन
बड़े सोच समझ के किया जाता है, यानी व्यक्ति की प्रकृति पर आधारित होता है। लेकिन सिद्धांत अस्पष्ट है। अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन बिल्कुल नहीं, बार बार तला हुआ भोजन बिल्कुल नहीं, जला हुआ तेल बिल्कुल नहीं। ये सब क्या करते हैं? ये सब आम का निर्माण करते हैं। और आम क्या करता है? यानी आम मीन्स टॉक्सिन, ये रक्त दोष को उत्पन्न करता है। और जब शरीर में रक्त दोष उत्पन्न होता है तो हृदय की संभावना बढ़ जाती है, यानी हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है कोई भी प्रोसेस्ड किया गया चीज हमें बिल्कुल नहीं खाना। तो करें क्या करें? अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है। तो करना हमें दोस्तों यही है, तेल बदलो पर संतुलित तरीके से। कोल्ड प्रेस तेल का प्रयोग करिए, सबसे बेहतर विकल्प है। आज के समय में लोग कोल्ड प्रेस मशीन लगा रहे हैं। आप वहां पे जाइए, सरसों खाना है, सरसों खरीदिए, जाके तेल निकलवा लीजिए। मूंगफली खाना है, तिल खाना है, सोयाबीन का तेल खाना है, गरी का तेल खाना है, जो भी तेल खाना है आप उसे साबुत खरीदिए और जाके तेल निकलवा लीजिए। आज के समय में किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। तेल भी सब लेते हैं तो 5 लीटर 10 लीटर ही तेल लेते हैं। तो जो पैसे आप तेल खरीदने में लगा रहे हैं वही साबुत चीज खरीद के जाके तेल निकलवाइए। घी खाना है तो गांव का देसी घी खाइए। ये जितनी भी कंपनियां घी नहीं बेच रही, जहर बेच रही, सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं। किसी का घी उठा करके आप लैब में टेस्ट करा लीजिए, आप 100% शुद्ध नहीं पाएंगे। इसलिए पैकेट बंद या फैक्ट्रियों के जितने भी तेल घी हैं एक एक करके सब खाना बंद कर दीजिए दोस्तों। पहले की तरह नेचुरल तरीके पे आइए, जैसे हम लोग पहले आज भी करते हैं। कोई भी पैकेट की चीज नहीं खाते, डायरेक्ट उस बीज को खरीदते हैं, चक्की पे जाते हैं, तेल निकलवाते हैं, वही प्रयोग करते हैं। ये हमें करना है। डीप फ्राई कम कर दीजिए, तेल बार बार गर्म नहीं करना है। प्रोसेस्ड स्नैक्स बंद कर दीजिए। दोस्तों, हर रिफाइंड तेल तुरंत हार्ट अटैक नहीं देता है। ये समस्या तब बनती है जब बहुत ज्यादा रोज वही खा रहे हो, अधिक मात्रा में खा रहे हो, ऊपर से आपकी जीवन शैली भी खराब है, शारीरिक परिश्रम भी नहीं कर रहे हो, अधिक चीनी भी उसके साथ ले रहे हो, मैदा भी खा रहे हो। तो सब जब एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है? तब वही समस्याएं होती हैं। तो आज से आपको क्या करना है? आज से आप 3-4 महीने का एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। क्या करना है कि रोज कम से कम 1 घंटे नंगे पांव आप जाइए मिट्टी पे, जमीन पे, उगते हुए सूरज के सामने तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों, जब आप मिट्टी पे पैर रखते हैं तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल बंद, ट्रांस फैट बंद। इसके स्थान पे आप दोस्तों नट्स लीजिए, बीन्स को भिगो के लीजिए, भरपूर मात्रा में मौसमी फल खाइए, भरपूर मात्रा में सब्जियां खाइए, दालें खाइए और पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। नींद बहुत जरूरी है। तनाव कम करिए। और रात का खाना जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सूरज डूबने के 2 घंटे पहले। रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह का खाना सूरज उगने के 3 घंटे के बाद। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर खुद हील करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप रोज 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और जब आप 15 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों, आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे चला जाता है, यानी आपका शरीर अपने आप को खुद हील करता है। आपके शरीर का सर्केडियम रिदम सेट हो जाता है, बायोलॉजिकल घड़ी सेट हो जाती है। तो दोस्तों, आप हर एक बीमारी को मात दे सकते हैं। आपका शरीर हर एक बीमारी को दोस्तों ठुकरा सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक अचानक नहीं होगा, वह वर्षों की आदतों का परिणाम होता है, सालों की आदतों का परिणाम होता है। आपकी रसोई आपके परिवार की किस्मत तय करती है। तो आज एक फैसला लीजिए, आज एक फैसला लीजिए, जागरूक बने दोस्तों, जागरूक बने। अगर यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा, इसे हर घर परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि एक सही जानकारी किसी का दिल बचा सकती है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल का विषय है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल दोस्त या दुश्मन। कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त है या दुश्मन है? कौन सा कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे देश का हर एक युवा स्वस्थ और निरोग रहे, जबकि ये संभव है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।